फ्रेंड्स, आज हम PYQ की जो सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम राजस्थान की ज्योग्राफी स्कूल फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का फर्स्ट पेपर की ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। दिशा 2020 के क्वेश्चंस। उसकी सीरीज़ में हम अगला टॉपिक कर रहे हैं भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 4। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर VC मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ये आपको याद रखने, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश में विभक्त किया है। ये 7 भौगोलिक प्रदेश के नाम आपको अच्छे से याद रखने, इसको मैप में हम एक बार देख लेंगे अगली वीडियो में अगर आप कहोगे तो। 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो दूसरा प्रयास है वो SK सेन ने 3 भागों में किया तथा 1971 में तीसरी बार जो प्रयास किया गया वो डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में बांटा। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रोफेसर VC मिश्रा ने इसे 7 बार डिवाइड किया, 7 इसके डिविजन्स बताए। उसके बाद सेकेंड टाइम जो प्रयास किया गया वो SK सेन के द्वारा किया गया, उन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। और 1971 में तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसके कि 4 उपभाग थे। 2 भाग थे उसके राजस्थान में, राजस्थान का पठार, और उसके फिर 4 जो उपभाग थे वो मरुस्थल, राजस्थान बांगर, अरावली पठार व चंबल बेसिन थे एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर निम्नांकित 4 भागों में विभाजित किया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले किसने अपनी बुक में, किस राइटर ने इसको डिवीज़न इसके बताए राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हर चीज़ के बैकग्राउंड के बारे में, उसकी प्राचीन जो कोई बात है या उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम याद रखेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर VC मिश्रा ने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद में सेकंड जो नंबर है उसमें इसको जो दूसरा प्रयास किया गया वो SK सेन के द्वारा 3 भागों में किया गया। 1971 में थर्ड टाइम डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया और फिर डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा राजस्थान का जो प्रादेशिक भूगोल है उसके अंदर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको कि हम आगे पढ़ते हैं। राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 एक दृष्टि में। सबसे पहला है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, जब भी हम दिशाओं के बारे में बात करते हैं, जब भी किसी मैप की बात होती है, अगर हमारे पास में मैप नहीं है तो एक हमारे माइंड में क्रिएट कर लेना चाहिए। हम एक जनरल एक ऐसे रफली एक माइंड मैप बना लेते हैं। और जैसे इसमें दिया हुआ है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, तो हमें ध्यान होना चाहिए जैसे कि ये एक राजस्थान का मैप है और इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो उत्तर पश्चिम कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो ऐसे हमें एक हल्का सा अपने माइंड में, ऐसा तो हो नहीं सकता हर टाइम हमारे सामने मैप हो, तो इस तरीके से माइंड में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उत्तर पश्चिम किधर आता है। तो उसके बारे में है ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 पे अरावली प्रदेश आ गया, फिर पूर्वी प्रदेश मैदानी प्रदेश आ गया और फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हम ध्यान रखेंगे डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है। आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नंबर 1 उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, आगे हम चलते हैं। राजस्थान को VC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो ये अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 7 भागों में, जिसका सबसे पहले जिसने इसका डिवीज़न बताया था। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो शायद ये वाला क्वेश्चन डिलीट हुआ है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? आंसर है इसका अरावली पर्वतीय प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, प्राचीनतम की बात आ रही है, तो आंसर है अरावली पर्वतीय अंचल। झालावाड़ से बीकानेर की ओर जैसे ही अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है तो हमें पूरा माइंड में मैप आ जाना चाहिए कि झालावाड़ किधर आएगा, दक्षिण पूर्व की साइड आएगा। तो इसने बताया कि झालावाड़ से बीकानेर की ओर, यानी झालावाड़ इधर होगा और झालावाड़ से और बीकानेर इधर की साइड है, उत्तर पश्चिम में। तो हम इस तरीके से माइंड में हम सोच लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौगोलिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो इसका आंसर है हाड़ौती पठार,
बिल्कुल, इधर हाड़ौती का पठार है, उसके बाद बनास बेसिन है और फिर उसके बाद में मध्य अरावली आ जाता है। तो ठीक है, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो आंसर है उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में आया है। यानी दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आंसर है इसका 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य। सुमेलित कीजिए, प्राकृतिक भाग इधर दिए हुए हैं और औसत वर्षा इधर दी हुई है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन से प्राकृतिक भाग में जो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी औसत वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिमी जो रेगिस्तान है, तो इस तरीके से हम नंबर 4 है इसमें 1 2 3 4 सामने ही जो दिए हुए हैं। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी जो ये वाला पार्ट है इसमें 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी मैदानी है, उधर 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। मध्यवर्ती जो पहाड़ी प्रदेश है उनमें 20 से 90 सेंटीमीटर होती है और दक्षिणी पूर्वी जो पठार है उसमें 75 सेंटीमीटर होती है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप BVI लगा लीजिए। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आंसर है इसका नंबर 2 उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। हाँ बिल्कुल गलत है ये उत्तर पूर्वी मैदान। यहाँ पर सिंधु नदी का क्या मीन्स आएगा आप बताइए? पहला है इसका ऑप्शन अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही। पश्चिमी बालू की मैदान टैथिस सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल सही। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही। अब आप देखिए, आप जैसा 2020 के जो PYQs है उनमें ये बात पहले भी मैंने बताई है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें आंसर दिया हुआ है ये नहीं है कि हमने रफली बस ये पढ़ लिया कि धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत तो ये है, लेकिन जो जो इसमें सही है वो भी हमें याद रखने हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आता है तो उन पर होकर आधारित आ जाए। तो अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही। पश्चिमी बालू का मैदान टैथिस सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल सही। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। फिर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है इसकी कि उत्तरी पूर्वी मैदान को टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसीन काल एवं प्लीस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र टैथिस सागर था। आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये। राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? यानी इन्होंने बताया सारे ही सही हैं। पहला है भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्वी पठार, शैल समूह, आर्कियन विंध्यन क्रम, धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। सेकंड है भौतिक विभाग पश्चिमी बालू का मैदान, शैल समूह है राइलो क्रेटेसिस क्रम, धरातलीय लक्षण क्या है इसके? टैथिस सागर का अवशेष रूप। भौतिक विभाग अरावली, शैल समूह क्या है इसका? अरावली दिल्ली क्रम, धरातलीय लक्षण क्या है इसके? प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी। और भौतिक विभाग उत्तरी पूर्वी मैदान के बारे में ध्यान रखेंगे कि शैल समूह क्या है? दक्कन लावा विंध्यन क्रम। और धरातलीय लक्षण क्या है? सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। अब आप ध्यान रखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसने हमें क्या बोला था ऊपर? एक पहला जो क्वेश्चन था उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है और इसको रॉन्ग बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, आंसर इसका सही तो टैथिस सागर का अवशेष था, क्योंकि देखो उत्तर पूर्वी ये हिस्सा है, लेकिन जब हम नीचे बात कर रहे हैं तो वहाँ हम बात कर रहे हैं दक्कन लावा यानी यहाँ की बात हो रही है। नीचे उत्तर ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व, वहाँ बात हो रही थी उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व तो हो गया आपका टैथिस सागर का अवशेष, और जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है वो हो गया सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पूर्वी मैदानी भाग मरुस्थल किसी समय टैथिस सागर तथा अरावली हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। देखिए रीड लेवल सेकंड में आया है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जो राइट इनका जो क्रम है वो क्या है? आंसर है इसका नंबर 3 शेखावाटी प्रदेश बिल्कुल पहले आता है, फिर विंध्यन श्रेणी आती है, फिर लूनी बेसिन आता है, फिर माही का मैदान आता है। इसको हम इस मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले इधर देखिए शेखावाटी प्रदेश आएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद विंध्यन श्रेणी आ जाएगी, है ना, फिर उसके बाद लूनी बेसिन आ जाएगा और फिर सबसे नीचे माही का मैदान है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः घग्गर, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि, विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, बनास बेसिन और माही का मैदान आते हैं। ठीक है,
राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में पूछा गया है, यानी एक सत्य है, बाकी के 3 गलत है। आंसर है इसका, अच्छा इसमें कई दिए हुए हैं, सॉरी, नंबर 3 2 3 4, यानी 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, फर्स्ट गलत है। तो पहले हम गलत पढ़ते हैं। गलत में क्या दिया हुआ है इन्होंने? हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, जबकि इसकी एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बताया है कि महान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही। इसका विस्तार बूंदी में, सवाई माधोपुर में, करौली में, धौलपुर में, चित्तौड़गढ़ में है। महान सीमा भ्रंश, यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है। ठीक है, ये रॉन्ग था, उसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है। और सही जो है वो हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। देखिए ये वाला क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिशत है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसमें 41.50% क्षेत्र पर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, प्रदेश हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? तो महान सीमा भ्रंश के बारे में अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि वो बूंदी में है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ में है, जबकि ये कह रहा है कि कहाँ से नहीं गुजरता। तो अभी हमने पढ़ा कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, ये तो हमने पढ़े ही थे, तो सीधा है भीलवाड़ा, तो थोड़ा दूर रह जाता है ना, तो भीलवाड़ा नहीं है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़िए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। बिल्कुल सही है, आपको ये याद रखना है, 61.11% यहाँ मैदान का विस्तार है। ठीक है, ये हमारा सही जवाब है। मत उठाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। A.M. हेरोन, राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में A.M. हेरोन, T.H. डीला, टॉरसे, M.S. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। A.M. हेरोन, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में A.M. हेरोन, T.H. डीला, टोरसे, M.S. कृष्णन, A.L. कॉल्सन, C.A. हैकेट, P.K. घोष, D.N. वाडिया आदि का नाम उल्लेखनीय है, किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन 1936-1953 ने प्रस्तुत किया। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? ध्यान रखना है आपको, 61% है इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो परसेंटाइल है वो 40% है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश निर्माण काल टर्स्टारी एवं प्लीस्टोसीन, ये आपको याद रखना है क्योंकि हमने पिछली बार वाले क्वेश्चन में भी ये देखा था। ये एक तरीके से पूछा जाता है कि निर्माण काल जो है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। कई बार हो सकता है पूछ सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका निर्माण काल है टर्स्टारी एवं प्लीस्टोसीन। ओके, विस्तार है उसका, कुल लंबाई 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है और उसकी औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर समुद्र तल से। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग आता है, जिसमें लगभग 40% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। और इस प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है थार का रेगिस्तान तथा पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है। आ जाते हैं कई बार इस तरीके के क्वेश्चन और आया भी हुआ है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो ये अभी हमने पढ़ा है 61%। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने % जनसंख्या निवास करती है? तो इन्होंने बात की है पश्चिम की और उत्तर पश्चिम की और वहाँ के 12 जिलों की, यानी पश्चिमी राजस्थान की बात कर रही है। तो अभी हमने पढ़ा था 40%। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाग
विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, जो भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ का है? आंसर है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अभी हमने पढ़ा था कितना था? 61%। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है। किस दिशा में हो रहा है मरुस्थल का विस्तार? बताइए बताइए। बिल्कुल इजी है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि आपने देखा इधर पश्चिम में सारा मरुस्थल है, वो धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है, हरियाणा में है। ध्यान रखना है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। एक्सप्लेनेशन है इसकी। थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85% और पाकिस्तान में 15% है, यानी भारत में तो है 85 और पाकिस्तान में 15%। इसका जो विस्तार है भारत में, राजस्थान में तो है 62% और हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। ठीक है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा व 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। क्या हुआ? हाँ सॉरी, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल में ये दिया हुआ है। कितना है? 1,75,000। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है। और थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ जलवेसिन पाए जाते हैं उसके चारों हरियाली विकसित हो जाती है और जिसे नखलिस्तान ओएसिस कहते हैं। आपने ज़्यादातर जो ओमान वगैरह है उन जगहों पर देखा होगा चारों तरफ। वैसे तो कितने जो सऊदी अरब वगैरह है वहाँ की कई बार पिक्चर्स आपने देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि पूरी जगह रेतीला रेतीला जगह है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बीच में पानी भरा हुआ होता है और आसपास जैसे नारियल के पेड़ होते हैं ना, कुछ इस तरीके के वहाँ हरियाली टाइप होती है। तो इसमें बताया गया है कि जो ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे कि थार के रेगिस्तान में जो अचानक वर्षा होती है तो जो बालू का स्तूपों के मध्य जो नीचे की जो भूमि होती है उसमें पानी भर जाता है, उसको उस मध्यवर्ती गर्त को मरहो कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है मरहो किसे कहते हैं। ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर।